गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या देखेंगे, तो आज हम लोग का यह जीएस का टेस्ट है। इसमें आपको 125 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको बताना है कि इसमें आपका कितना सही होता है। और यह जीएस के क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या बीएसएससी का या किसी भी राज्य का एसएससी का एग्ज़ाम हो, सबके लिए बराबर महत्व रखता है। चाहे बिहार में दरोगा का जो मेन एग्ज़ाम होने वाला है या जो उसका प्री का एग्ज़ाम होगा, ईएसआई होगा, 66वीं बीपीएससी एग्ज़ाम, सब में बराबर महत्व का है। अतः इसको सीरियसली लें और पूरा देखें तथा अपना बताएं कि आपका कितना सही हो रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है? वेद के संकलन गद्य टिप्पणियाँ। गद्य यानी वेदों का संकलन, गद्य और पद्य दो भाग हो सकता है। तो जो गद्य टिप्पणियाँ हैं वह क्या कही जाती है? तो जो वेदों का संकलन है गद्य के रूप में, उसको क्या, गद्य मतलब कहानी के सिंपल, तो इसको क्या कहा जाता है? उसको ब्राह्मण कहा गया है। और गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? यानी गुप्तों के बाद उत्तर भारत का जो सबसे बड़ा राजा था वह कौन था? चालुक्य, राजपूत? तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र हर्षवर्धन ही थे जो अंतिम कहा जाए कि वो महान राजा हुए थे, और इसके बाद उत्तर भारत पर कोई एक छत्र शासन न कर सका। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश, तो इसकी स्थापना कैसी होती है कि पृथ्वीराज चौहान तराइन के दूसरे युद्ध में हार जाते हैं। किससे? तो मोहम्मद गौरी से, जो गौर का शासक था, और वह अपना यहाँ पर गवर्नर नियुक्त करके चला जाएगा। वही बाद में यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना करेगा। और क्यों इसका गुलाम नाम है? क्योंकि इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम, इसके जो अगले राजा होगा इल्तुतमिश चाहे बलबन, सब गुलाम के गुलाम ही थे। अतः इसको गुलाम वंश ही कहा जाता है या ममलूक वंश। तो तीसरा का आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसके बाद इल्तुतमिश बनता है जिसने कुतुब मीनार को फिनिश कराया था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो 13वीं सदी की बात हो रही है, यानी कि 1200 ईस्वी के बाद। उस समय कौन यहाँ पर सत्ता में रहा होगा? तो याद कीजिए, सबसे पहले ममलूक वंश। ममलूक वंश ही उस समय काल है। तो इसमें कौन होगा? तो चौथे का क्या आंसर होगा? 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी। तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या था? उसको कहेंगे खान। क्या नाम था? खान। डेल्फ नामक डच नौका, क्या नाम था? डेल्फ नामक डच नौका से 1605 में ये नौका ने कहाँ लंगर डाला था? यानी कहाँ पर भारत में रुका होगा, होल्ड किया होगा? तो इसका उत्तर है मसूलीपट्टनम में। कहाँ? तो मसूलीपट्टनम में। यानी डचों का जो व्यवसाय भारत में कहाँ से आरंभ होता है? तो साउथ इंडिया से ही। तो यह उनका पहली फैक्ट्री कहाँ? तो मसूलीपट्टनम में था। छठा में क्या है? निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी 1919 में घटी है? 1919 में क्या हुआ? ये तो हर कोई जानता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की सबसे प्रसिद्ध घटना है। और बंगाल का विभाजन यह तो 1905 में ही लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दिया गया था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्ती, तो ये तो 1885 की बात है। तो छठे का आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। निम्नलिखित में से कौन सा सिखों का पवित्र ग्रंथ है? सिखों में क्या हुआ? 10 गुरु। पहले कौन? गुरु नानक देव, और अंतिम गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब कोई सिख गुरु नहीं होगा। अब क्या होगा? जो गुरु के वचन है, यानी जो पुस्तक के रूप में संकलित कर दिया गया, किसका? तो गुरु नानक देव का। उसी को इन्होंने बना दिया कि अगले गुरु यही होंगे। तो सिखों का पवित्र ग्रंथ है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहब। क्या नाम है? गुरु ग्रंथ साहब। गीतांजलि के लेखक कौन है? जिनको सबसे पहली बार किसी भारतीय को या कहें कि किसी भी एशियाई को पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला, तो किनको? तो रविंद्रनाथ टैगोर को यही लेखक हैं। आनंद मठ के लेखक तो इनका नाम तो है ही नहीं। तो एक आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, वो भी बंगाली थे। पंचतंत्र के लेखक, तो पंचतंत्र यह बच्चों की कहानियां हैं और भारत के सबसे प्रसिद्ध कृति कही जाए तो यही है, जिसका विदेश में सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो 9वें का आंसर क्या है? इनका नाम है विष्णु शर्मा। और कादम्बरी के लेखक तो बाणभट्ट।
और कालिदास तो जानते ही हैं कि इन्होंने क्या क्या बहुत कुछ लिखा है। और अश्वघोष तो यह तो कनिष्क के दरबार में थे और इन्होंने भी बहुत कुछ किया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था? कहाँ? तो बात हो रही है कानपुर की। तो कानपुर में कौन थे? तो ये नाना साहब। क्या नाम था? नाना साहेब। और कुंवर सिंह तो ये बिहार से संबंधित है। रानी लक्ष्मीबाई तो ये झांसी से संबंधित है। दिल्ली में कौन? तो बख्त खान सेनापति थे। किसके? तो उनका नाम है क्या? तो उनका नाम है 72 वर्षीय जो राजा थे, साहेब एक खबर नहीं कहेंगे उनको क्या कहेंगे हम लोग? तो उनका नाम है जफर। कौन जफर? कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक गहरा है? तो सबसे अधिक गहरा कौन है? तो प्रशांत महासागर। इसी में क्या मिलता है? मैरियाना ट्रेंच। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? हम लोग जानते हैं कि 2 ही मुख्य नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। सबसे बड़ी नर्मदा है, उससे छोटी ताप्ती नदियाँ या ताप्ती है, और भी छोटे छोटे बहुत सारे नदी हैं, जैसे केरल में पेरियार, बहुत सारी नदियाँ हैं छोटी छोटी। तो इसमें कौन होगा? नर्मदा। और कावेरी, महानदी, तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा, गंगा यानी हुगली, ये सब, स्वर्ण रेखा नदी, फिर ब्रह्मी, महानदी, ये सब क्या है? तो ये सब पूर्व में बहने वाली नदियाँ हैं, यानी सब अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। भारत का यानी इंडिया की बात हो रही है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो अगर मुख्य भूमि का आंसर आप पूछे तो कहेंगे कन्याकुमारी, लेकिन मुख्य भूमि न लिखा है, इसलिए यह है यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड है। तो इसमें एक है इंदिरा पॉइंट, यह भारत का लास्ट दक्षिणी बिंदु है। 14 नंबर में देखिए, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह मनीला यानी फिलीपींस में है। निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल है, यानी किसान इसकी खेती क्यों करेगा? बेचकर पैसा कमाने के लिए। तो गेहूं, चावल, मक्का ये तो खाद्य क्रॉप है, और मूंगफली मुख्य रूप से कहा जाएगा। तो क्या होगा मूंगफली? तो मूंगफली आपका कैश क्रॉप है। सांभर झील स्थित है, तो यह राजस्थान में है। विषुवत रेखा पर दिन होता है। विषुवत रेखा मतलब क्या? यह 0 डिग्री। पृथ्वी को नॉर्थ और साउथ के 2 भागों में बीचों बीच बांटने वाली काल्पनिक रेखा, उसको क्या कहेंगे? विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा पर दिन होता है, तो सालों में बराबर 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। पीसा की झुकती हुई मीनार कहाँ स्थित है? तो यह इटली में है। फ्रांस में एफिल टावर कहाँ है? तो पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी। जर्मनी हिटलर का देश, और अभी एंजेला मार्केल का। जीपीएस का शब्द विस्तार क्या होगा? तो वह है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिससे हम लोग मोबाइल में मैप देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है माइक्रोप्लाज्मा। क्या नाम है? तो सबसे छोटी कोशिका। तो निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका तो वह है माइक्रोप्लाज्मा। लेकिन इसमें अगर सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो आरबीसी भी कहा जा सकता है कि वह सबसे छोटी है, लेकिन डाउट है माइक्रोप्लाज्मा भी होगा और आरबीसी दोनों हो सकता है, लेकिन सबसे छोटी तो माइक्रोप्लाज्मा ही हम लोग जानते हैं। आगे देखिए, सनशाइन विटामिन है। सनशाइन यानी सूरज से प्राप्त होगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको कहेंगे विटामिन डी। विटामिन सी ये खट्टे फलों से प्राप्त होता है। विटामिन ए तो गाजर, मुख्य रूप से गाजर से प्राप्त होने वाला। और बी तो हम लोग जानते हैं कि बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। और यह मुख्य रूप से तो चावल को नहीं धोइए, बिना धुले हुए चावल खाइए। R1 तथा R2 प्रतिरोध के तार समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं। समानांतर क्रम मतलब समानांतर क्रम, श्रेणी क्रम रहता तो इस तरह से इसके बीच बीच में ही जोड़ दिया जाता। तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो उसका तुल्य प्रतिरोध कम होगा, यानी सिंपल R होगा। आगे बढ़ते हैं। जब किसी सेल से धारा ली जा रही है तो विद्युत वाहक बल विभवांतर से सदैव क्या होगा? विद्युत वाहक बल विभवांतर से सदैव क्या होगा? अगर धारा ली जा रही है तो वह अधिक होगा। अगर विद्युत वाहक बल माने उस सेल को चार्ज कर दी जा रही है तब क्या होगा? तब कम होगा। जल के विद्युत अपघटन में ऑक्सीजन कहाँ निकलती है? तो जल के विद्युत अपघटन में ऑक्सीजन एनोड पर जमा होती है। कहाँ? एनोड पर। एवागाड्रो संख्या का मान क्या होता है? तो एवागाड्रो संख्या मतलब क्या कि यहाँ देखिए,
एवोगाड्रो संख्या का मान मतलब क्या होगा पहले, तो उसका मान होता है 6.023 गुना 10⁻23 और यह क्या होता है, तो यह कार्बन 12 के एक परमाणु का मान होता है। इसी को क्या कहते हैं, मोल संख्या कहते हैं। 26 ग्रीनविच मीन टाइम एवं भारतीय समय में कितना अंतर है, तो भारतीय समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। तो 25 का आंसर कौन होगा, 26 का आंसर, तो इसमें तो दिया ही नहीं है, 5.5 घंटा आगे है। ऊंचाई पर जाने पर मनुष्य को सांस लेने में परेशानी होती है, ऐसा क्यों, क्योंकि हवा की दाब घट जाती है। तो 27 का आंसर, हवा का दाब कम हो जाता है। निम्नलिखित में से रेल डिब्बों का निर्माण कहाँ होता है, याद कीजिए रेल डिब्बों का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है, तो पेराम्बुदूर, और यह पेराम्बुदूर कहाँ है, तो यह चेन्नई में है। कपूरथला कहाँ है, पंजाब में है। इन 2 जगहों पर भारत में रेल के डिब्बों का निर्माण होता है। वहीं चितरंजन, वाराणसी और बिहार के मधेपुरा, इन सब में क्या है, तो अब रेल इंजन का निर्माण होता है। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को, तो 24 अक्टूबर एक स्थापना दिवस है, किसका, तो संयुक्त राष्ट्र, तो क्या कहेंगे हम लोग, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। जम्मू कश्मीर का कितना क्षेत्र पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, जम्मू कश्मीर का कुल क्षेत्रफल 2 लाख से अधिक है और इसमें लगभग 1/3 यानी 78,218 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर कब्जा किए हुए हैं। मलेशिया, जहाँ के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद थे, तो भारत से खूब लड़ते थे, तो इसका राष्ट्रीय मुद्रा का नाम क्या है, मलेशिया का, तो मलेशिया के राष्ट्रीय मुद्रा का नाम है रिगिट। क्या नाम है, रिगिट, याद कर लीजिए। भारत का बजट प्रस्तुत होता है, अब तो वह 1 फरवरी को हो रहा है, और कहाँ होगा, तो संसद के लोकसभा में। भारत के प्रथम नागरिक का दर्जा किसको प्राप्त है, तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति जी को। 34 में क्या है, पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की रूपरेखा किसने तैयार की थी, किसके द्वारा तैयार की जाती है। अब तो ये न रहा, ये पंचवर्षीय योजना तो शहीद हो चला, पहले जो काम किसका था, तो योजना आयोग का था। निम्नलिखित में से कौन संघ शासित क्षेत्र है, तो इसमें चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, तो पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं, तो यह सितार बजाते हैं। क्या बजाते हैं, सितार। राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है, तो राज्यपाल केंद्र का एजेंट है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होगा, केंद्र यानी राष्ट्रपति के प्रति। संसद बजट अधीन व्ययों पर किसके माध्यम से नियंत्रण रखती है, नियंत्रण की बात होगी तो वह लोक लेखा समिति के माध्यम से नियंत्रण रखती है। वित्त आयोग क्या है, तो इसका वर्णन कहाँ मिलेगा आपको, तो 280 में इसका गठन किया जाता है। तो वित्त आयोग है एक क्या, तो यह संवैधानिक निकाय है, यानी जो इसका संविधान में हम लोग उसके पन्ना पलटेंगे तो उसमें उसका नाम लिखा मिल जाए तो वह संवैधानिक है। शिक्षा और वन किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो शिक्षा और वन दोनों कहाँ मिलेंगे आपको, तो ये दोनों समवर्ती सूची में है फिलहाल, यानी समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट की बात है। 41 राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो राष्ट्रीय एकता परिषद, इसके अध्यक्ष कौन होंगे, नाम ही आ गया, एकता अखंडता वाली बात, तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। 42 में क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने को बाध्य है, बताइए, तो 42 का होगा बी, यानी 74 नंबर आर्टिकल के अधीन जो मंत्रिमंडल उनको सलाह देगी वह उनको मानना है। भारतीय संविधान की किस धारा में सभी बच्चों को 14 साल तक की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है, तो यह कहाँ मिलेगा आपको, तो यह धारा 46 में है। क्या नाम है, आर्टिकल नंबर 45 ही कहिए इसको, तो 45 दिया है लेकिन वो तो 46 में लोग जानते हैं, तो 43 का आंसर कमेंट कीजिएगा। 44 भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, सबसे पहले बनने वाले राज्य कौन थे भाषा के आधार पर, तो आंध्र प्रदेश बना कब, पहले ही, लेकिन यह लागू कब हुआ, तो 1956 की बात है। वित्त आयोग की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो यह 280 में है। निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार नहीं है,
संपत्ति का अधिकार तो था ही नहीं अब, क्योंकि ये पहले था, अब इसको विधिक अधिकार कर दिया गया। समता का अधिकार, विचार प्रकट करने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सब तो है, लेकिन ये संपत्ति का अधिकार अब 301 में इसको रख दिया गया है। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार निम्नलिखित में से किस देश के साथ होता है? तो अभी प्रेजेंट में किससे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ है। चीन को भारत सरकार ने पीछे कर दिया। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब क्या? कि इसमें यहाँ देखिए निजी व सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होगा, यानी सरकार भी एक कंपनी यानी कि एक कॉम्पिटिटर की तरह व्यवहार करेगी। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए होता है? तो वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए। अभी इसके हेड कौन है? तो इनके सिंह हैं। मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो मौद्रिक नीति का निर्धारण शशिकांत दास, अभी रिजर्व बैंक के गवर्नर है, तो वही करेंगे। भारत का योजना आयोग क्या था? अब तो रहा, तो नीति आयोग है। तो ये दोनों क्या थे लोग? ये है एक वैधानिक संस्था, यानी कि यह न संवैधानिक है न ही संविधान के आधार पर बना है, यह सिर्फ और सिर्फ मंत्रिमंडल के निर्णय से इसको बना दिया गया है। सरकार द्वारा कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता किस आधार पर दिया जाता है? और महंगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई भत्ता, सॉरी अकाउंट में फिर से यह कहाँ गया? हाँ, भारत का योजना आयोग और नीति आयोग दोनों क्या है? सलाहकारी हैं। हमने कहते वैधानिक नहीं, सलाहकारी हैं, सिर्फ और सिर्फ सलाह देने के लिए हैं, और न ही इसका संविधान में वर्णन है, न ही किसी एक्ट के द्वारा इनका निर्माण कार्य किया गया है। भारत सरकार द्वारा कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता किस आधार पर दिया जाता है? तो सरकार के द्वारा अतिरिक्त महंगाई भत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर दिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति में के संबंध में प्रायः प्रयुक्त शब्द LAF में एल अक्षर से क्या संबंध होता है? LAF मतलब एल बराबर लिक्विडिटी होगा कि लायबिलिटी होगा? तो तिरपट का आंसर लिक्विडिटी। और निम्नलिखित में से किस समिति ने घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण में एकत्र आंकड़ों के मूल्य एवं मात्रा से पहली बार निहित मूल्य के प्रयोग का सुझाव दिया था? पहली बार था, इसलिए महत्वपूर्ण है। इनका नाम है सचिन तेंदुलकर समिति। सचिन तेंदुलकर नहीं, सिंपल तेंदुलकर समिति, और यह गरीबी से संबंधित थे। 55, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला लिखा गया था किसके द्वारा? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। निम्न में से किसको मुद्रास्फीति से लाभ होगा? जो पैसा लिए हुए है, यानी ऋणदाता को नहीं, ऋण लेने वाले यानी उधार लेने वाले को लाभ होगा, क्योंकि उनको अब कर्ज चुकाना आसान हो जाएगा। कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। तो कनिष्क कुषाण वंश का कैमा राजा था? तो वह तीसरे नंबर का राजा था, तसीर। और 58 में क्या है? भरहुत भूमि संबंधित है। भरहुत में क्या है? स्तूप है, तो इसका संबंध भरहुत का किससे होगा? तो यह बौद्ध धर्म से है। लिग्नाइट को प्रायः क्या कहा जाता है? लिग्नाइट कोयले में तीसरे नंबर का कोयला है, या कहेंगे कि निम्न कोटि का कोयला है। सबसे अच्छा एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस और लिग्नाइट। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे ब्राउन कोयला। क्या नाम है? ब्राउन कोक। सेंसेक्स, यानी भारत में हम लोग बॉम्बे में जो देखते हैं दलाल स्ट्रीट की बात हो रही है। तो सेंसेक्स में तेजी प्रत्यक्षतः किस स्थिति का परिचायक है? और सेंसेक्स में तेजी है तब हम उसको क्या कहेंगे? उसका मतलब होगा शेयर के मूल्यों में वृद्धि हो रही है। रुधिर दाब मापक यंत्र, यानी ब्लड प्रेशर का जो माप करने वाला है, उसको क्या कहते हैं? उसका नाम है स्टेथोस्कोप। और ECG तो यह हार्ट के लिए है। आगे देखिए, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। क्लियर? उस समय भारत का राजा कौन था? मतलब यहाँ का शासक कौन था? तो उसका नाम था इल्तुतमिश के शासनकाल की यह घटना है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में बने हैं? हम लोग जानते हैं कि उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली, दक्षिण भारत के मंदिर बनते हैं द्रविड़ शैली। तो बात हो रही है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिरों की। तो यह कैसे बनेगा? तो यह नागर शैली। बेसर शैली, जैसे गुजरात का सोलंकी का मंदिर, ये सब क्या है? तो बेसर शैली, यानी जिसमें नॉर्थ और साउथ इंडिया दोनों का मिक्स कर दिया गया है। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलता है? तो रामायण के किस किंधा कांड में? प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है?
तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन, तो इनका मकबरा ग्वालियर में। इनका नाम क्या था? रामतनु पांडे। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नाग भट्ट ने की थी। इसी तरह दंती दूर ने क्या किया था? कमेंट कीजिए। आगे देखिए, 12 मासा की रचना किसने की थी? तो 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश यानी प्रवचन में किस भाषा में दिए? तो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली में और महावीर जी प्रकृति में दिए थे। नासिक अवस्थित है किसी नदी के तट पर, तो उस नदी का नाम क्या है? उसका नाम है गोदावरी नदी के तट पर। केरल की राजधानी भी कहाँ है? तो उसका नाम है चेन्नई। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है, यानी भारत के मध्य से की बात हो रही है, तो वह कर्क रेखा, जिसमें सबसे पहले वो कहाँ आया? तो वह गुजरात में, फिर थोड़ा सा राजस्थान में क्रॉस करता है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और 2 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट। क्या क्या नाम है? तो ये है आपका मिजोरम और यह है त्रिपुरा। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन? तो कर्क रेखा। पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद क्या है? तो पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद, उसका नाम है कोयला। क्या प्रसिद्ध है? रानीगंज। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो न्यूयॉर्क की कहीं की राजधानी नहीं, लंदन इंग्लैंड की है, मैक्सिको सिटी मेक्सिको की राजधानी है, द हेग यह नीदरलैंड की राजधानी है। कमेंट कीजिएगा। 74 नंबर, नेशनल डिफेंस अकादमी यानी एनडीए कहाँ है? तो नेशनल डिफेंस अकादमी यह खड़गवासला, और खड़गवासला कहाँ मिलेगा आपको? तो पुणे में है। 1965 में स्थापित अग्रवर्ती अध्ययन का भारतीय यानी एडवांस स्टडी का भारतीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? एडवांस स्टडी का जो भारतीय संस्थान है वह आपको शिमला में मिलेगा। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम टीवी स्टेशन दिल्ली में स्थापित हुआ था। बताएं कि 1972 में। दूसरा स्टेशन कहाँ हुआ? हम लोग जानते हैं कि प्रथम कहाँ, दिल्ली में, तो दूसरा स्टेशन आपको मुंबई में स्थापित हुआ था। कुचिपुड़ी एक नृत्य है, यह नृत्य गलत लिख दिया। तो कुचिपुड़ी नृत्य, तो इसका संबंध कहाँ से है? तो यह आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, जितने में अट्टम आ जाए वह केरल से, और यक्षगान कर्नाटक से। तो आप तमिलनाडु के लिए कमेंट कर दीजिए। भरतनाट्यम मूलतः कहाँ का है? आ ही गया। तो भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु नृत्य से है। हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन यह चाहेगा हाइड्रोजन की प्राप्त करके हम हीलियम जैसा विन्यास प्राप्त कर लें। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है कौन सा? तो वह हैलोजन से, यानी वह क्या हो जाएगा? वह निष्क्रिय गैस बनना चाहता है। सुनामी क्या है? तो सुनामी समुद्री लहरें हैं जो तो अपने तटों को बर्बाद कर डालती हैं। एपीकल्चर संबंधित है, तो एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। पिसीकल्चर मछली से है। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, 1 नंबर यूपी, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर बिहार, चौथे पर पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। भारत के धर्म सूत्रों व ग्रंथों के अनुसार कितने संस्कार हैं? तो कितने प्रकार के संस्कार हैं? तो 16 संस्कार हैं। एक खिलाड़ी स्नूकर के खेल में एक ही प्रयास में ही अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है? तो वह 147 अंक प्राप्त कर सकता है। बहुत अधिक हो गया। रेबीज रोग किस जानवर के काटने से होता है? तो यह पागल कुत्ते के काटने से फैलता है। कौन रोग? तो रेबीज रोग की बात हो रही है। पीलिया में यानी जोंडिस की बात हो रही है, तो पीलिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वह लीवर को प्रभावित करता है। तो आपका 87 का आंसर बी है। 88 में आते हैं। पोलियो के वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? तो यह नर्वस सिस्टम को ही प्रभावित कर देता है। कौन? तो पोलियो के वायरस। और पोलियो क्या है? तो एक वायरस जनित रोग है। विटामिन डी किससे प्राप्त होती है? तो विटामिन डी मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश से ही या शरीर में शरीर प्रतिक्रिया करके विटामिन डी का निर्माण कर लेती है।
सर्वाधिक आयरन पाया जाता है। तो सर्वाधिक आयरन आपको इसमें कहाँ मिलेगा, तो पालक में। ग्रीष्म ऋतु में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ग्रीष्म की बात हो तो आपको सूती कपड़े पहनने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, तो प्लूटो ग्रह न रहा, ग्रह मात्र 8 ही हैं। भारतवर्ष में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुई थी, तो एसटीडी सेवा 1960 में आरंभ हुई थी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी नेशनल डिफेंस इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो यह पुणे में स्थित है। कहाँ, वही खड़गवासला की बात हुई। क्वेश्चन रिपीट हो गया। हीरा अपरूप है, तो हीरा किसका अपरूप है, तो हीरा कार्बन का अपरूप है। तो कार्बन कहाँ गया, यह कार्बन है, इसका ही अपरूप है क्या, तो हीरा। हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार क्या होता है, तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1.66 गुना 10⁻⁻24 होता है। एक परमाणु किसका, तो हाइड्रोजन का। विश्व के किस देश से भारत फाल्कन रडार सिस्टम, बराक अभी हाल ही में अवॉक्स रडार सिस्टम सब खरीद रहा है, तो किससे खरीदेगा भारत, तो ये सब काम भारत को कौन देता है, तो इजराइल देता है। रूस से, तो जितने भी एयरप्लेन हैं मुख्य रूप से सब के सब रूस से आए हैं। हाल ही में राफेल कहाँ से आए हैं, तो फ्रांस से, और अमेरिका से रोमियो हेलीकॉप्टर तथा चिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिका से आया है। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार निम्न में से किसने किया था, तो संगीत में जो तबला है, तबला का आविष्कार किसने किया, तो अमीर खुसरो। ये क्या थे, तृतीय हिंद। बूट लॉगिंग किससे कहते हैं, बूट लॉगिंग मतलब क्या, तो शराब का अवैध व्यापार, इसको कहेंगे बूट लैगिंग, लॉगिंग नहीं, बूट लैगिंग। प्राचीन ग्रंथ तोलकाप्पियम का संबंध है, तो तोलकाप्पियम एक महाकाव्य है, नहीं यह महाकाव्य ही है, लेकिन यह तमिल महाकाव्य है जो संगम साहित्य का जो इतिहास मिलता है उसी से संबंधित है। और तोलकाप्पियम के रचनाकार तो तोलकाप्पियर। चौहान वंश का अंतिम राजा तो है पृथ्वीराज चौहान जो 3rd थे, और इन्होंने भारतीय लुटिया डुबो दी। 103 नंबर। एक तो इसमें पृथ्वीराज चौहान में 3 नहीं दिया हुआ है, यही हुआ, ठीक है। अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा, इनका नाम है समुद्रगुप्त। कौन है ये, समुद्रगुप्त प्रथम। बार बार क्वेश्चन आता है किसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है, तो यही समुद्रगुप्त। और बीना का प्रेमी राजा कौन था, शासक, एक क्रूर शासक, उसका नाम था औरंगजेब। 104। इसमें क्या है, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके राज्यकाल में बना था, तो शाहजहां। और लुटवा कौन दिया, उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। और आते हैं 106 नंबर। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी, इनका नाम है अकबर महोदय। यह राजधानी वहाँ ले गए थे, लेकिन दुख की बात है कि वहाँ पर पीने के ही पानी का दिक्कत हो गया, यानी कि पानी की कमी हो गई, जिस कारण वो उनको वापस आना पड़ा था। और इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था, तो ये दूसरे नंबर के थे, तो इनका नाम क्या था, इनका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था, तो भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय कौन था, तो गोवा। कहाँ है गोवा, यही गोवा है। सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए थे। मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया था, तो इनका नाम है पंडित रवि शंकर। और आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है, तो चक्र विकास का प्रतीक है। तो विकास तो इसमें नहीं मिला, तो क्या होगा, चक्र मतलब हम सब के साथ बराबर व्यवहार करेंगे, यानी भाईचारे का प्रतीक है। निम्नलिखित में से किस महासागर में महासागरीय धाराओं का परिवर्तन वर्ष में 2 बार हो जाता है, तो ऐसी घटना कहाँ, तो हिंद महासागर, यानी हिंद महासागर आंसर है। क्यों, क्योंकि यह एक तरफ से उत्तर में बंद महासागर है, इसको अर्ध महासागर भी कहा जाता है। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लेता है, तो यह 88 दिनों के बराबर समय लेता है। आगे बढ़ते हैं। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है, तो यह हीरा के लिए। अगर सोना पूछ दे तो सोना के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो वह कोलार। और प्राचीन काल से तांबे के लिए तो खेतरी। आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ क्या है, कि खरीदार का प्रभुत्व है, यानी खरीदार का ही मोनोपोली है,
तो इसका आंसर क्या होगा कि उपभोक्ता अपनी राय को अपनी इच्छा अनुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र है। चेचक होने का कारण क्या है? स्मॉल पॉक्स होने का कारण। तो इसको होने का कारण वेरियोला वायरस। क्या नाम है इसका? वेरियोला वायरस। जलवाष्प में संचित होता है क्या? तो गुप्त ऊष्मा। तभी पानी से जलने की अपेक्षा जलवाष्प से अगर कोई जलेगा तो वह उसको अधिक कष्ट देता है। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ स्थित है? अभी तो दोनों में है, लेकिन आर्कटिक वाला तो भर गया है लॉकडाउन के कारण। अभी बचा कहाँ है? तो वह अंटार्कटिका में है। ओजोन में होती है, तो ओजोन में क्या होगा? तो ओजोन ऑक्सीजन का ही, ऑक्सीजन में O2 है वह O3 होता है, यानी केवल ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है, आपको क्या मिलेगा? यह है पोटेशियम की बात हो रही है। कौन? तो पोटेशियम। तो आपको 19 का आंसर कौन होगा? सॉरी, पोटेशियम ना होगा, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, ये सब जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा करती है, लेकिन कैडमियम यह ऑक्सीजन पैदा नहीं करता है। एस्पिरिन साधारणतः साधारण नमक है। कौन? एस्पिरिन। ये क्या है? इसका पूरा नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एसिटिल सैलिसिक एसिड। ऑस्कर पुरस्कार किसकी सर्वोत्तमता से संबंधित है? तो वह फिल्म से संबंधित है। और कहाँ पर दिया जाता है? तो अमेरिका का एकेडमिक अवार्ड है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो वह आपको क्या मिलेगा? उसका नाम है चांदी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग की किरणों का विक्षेपण सबसे कम? तो लाल। सबसे अधिक? तो बैगनी। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप किस खेल में दिया जाता है? तो उसका नाम क्या है? हॉकी से संबंधित है। कौन? तो हॉकी से संबंधित है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो यह आपके यह जीएस का 125 क्वेश्चन रहा, और हम आशा करते हैं कि यह अच्छा लगा हो और कोई भी एग्जाम हो उसके लिए यह महत्वपूर्ण था। तो आज हम लोग का यह टेस्ट नंबर 15वां था, और आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।